तो बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर लखनऊ से है। बीजेपी के आंतरिक सर्वे में कई सांसदों की उड़ी नींद। आपको बता दें, आंतरिक सर्वे में 1.5 दर्जन सीटें बीजेपी के लिए सुरक्षित नहीं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के आंतरिक सर्वे में कई सांसदों की नींदें उड़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने आंतरिक सर्वे समय समय पर आंतरिक सर्वे करती रहती है बीजेपी, और इसी उपलक्ष्य में अब यह सर्वे सामने आया है जिसमें तमाम सांसदों की नींदें उड़ सकती हैं। 2019 में भाजपा की जीती हुई कई सीटें अब रेड जोन में दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, फिरोजाबाद, बदायूं और इटावा की सीटें रेड जोन में दिखाई दे रही हैं। उपचुनाव में जीती रामपुर और आजमगढ़ की सीटें भी रेड जोन में हैं। आपको बता दें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, संभल, ये महत्वपूर्ण सीटें भी रेड जोन में बताई जा रही हैं। तो तमाम वो सीटें हैं जो 2019 में बीजेपी ने अपने कब्जे में किया था, बीजेपी ने जीता था। अब वो तमाम वो सीटें हैं जो बीजेपी के हाथ से फिसल सकती हैं अगर मजबूत रणनीति और एक निर्णायक रणनीति के साथ काम नहीं किया गया। आपको बता दें, रामपुर, नगीना, बिजनौर, मैनपुरी, ये वो सीटें हैं जिस पर बीजेपी अब रेड जोन में बताई जा रही है। ये बीजेपी का आंतरिक सर्वे है। यूपी, पूर्वी यूपी में भी आजमगढ़, घोसी, लालगंज, ये सीटें भी रेड जोन में शामिल बताई जा रही हैं। तो गाजीपुर, जौनपुर, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर की सीटें रेड जोन में बताई जा रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीटें बीजेपी को मिली थी। तो ये बहुत ही अहम खबर है बीजेपी की लिहाज से, और ये बीजेपी का आंतरिक सर्वे है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता सतीश संगम लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतीश, अगर बात की जाए बीजेपी के आंतरिक सर्वे की, तो ये निश्चित रूप से चौंकाने वाली खबर है। जिस तरीके से बीजेपी अपने काम को लेकर लगातार जनता में पहुंच रही है और लगातार ये दावे कर रही है कि जनता को तमाम सहूलियतें हमारी योजनाओं से और तमाम विकास कार्यों के माध्यम से जनता को सहूलियतें मिल रही हैं। ऐसे में वो तमाम सांसद, अब तमाम वो सीटें जो रेड जोन में दिखाई दे रही हैं, बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी खबर हो सकती है? देखिए, एक संकेत है लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को मजबूत अपनी पार्टी को बनाने में। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, जो रेड जोन की जो भी सीटें हैं लोकसभा क्षेत्र की, उसमें सर्वे हुआ है बीजेपी की तरफ से तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक जो सीटें हैं जहां पे पार्टी के कुछ खास प्रदर्शन नहीं है। खासकर अगर सांसदों की बात करें, जो जमीनी स्तर पे काम करने की बात है, जो सरकार की जो मुहिम है, जो योजनाएं हैं, उसको जमीनी स्तर पर उतारने की अगर एक्टिव की बात करें सांसदों की, खासकर बीजेपी के सांसदों को खास रिजल्ट नहीं रहा है। इसी को लेकर जो सर्वे हुआ था उसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा जो एक तरह से लोकसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी के सांसद है, वहां की कुछ स्थिति साफ नहीं है। तो जाहिर से उसमें संकेत है कहीं न कहीं उसको मजबूत बनाने को लेकर। ये सर्वे 2 दिनों पहले हुआ था। इसका संकेत तौर पे इसको लेकर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, इसको लेकर बैठक किए थे। उसमें रणनीति साफ किए थे कि ऐसी भी सीटों को पर एक काम करना बहुत जरूरी है। अब सर्वे के बाद एक कहीं न कहीं जो 18 से 19 सांसद हैं, उनकी सीटें भी उनकी जो उम्मीदवार के तौर पे जाया जा सकता है, यानी सांसदें भी खत्म हो चुकी है और वो नए तौर पे नए लीडर को वहां पे उतारा जाएगा। साफ साफ संदेश है कहीं न कहीं सर्वे के माध्यम से कि उनको अब टिकट दोबारा नहीं दिया जाएगा। जो मौजूदा समय में 18 से 19 जो लोकसभा सीट पर जो सांसद है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। इसमें उपचुनाव की जब बात करें तो रामपुर और आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो उपचुनाव हुए थे खासकर लोकसभा सीटों को लेकर, तो उसमें भी कहीं न कहीं संकेत है। खासकर अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें तो इसमें करीबन एक तरह से 6 से 7 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी के सांसद कमजोर अभी दिख रहे हैं। इसके अलावा मेरठ क्षेत्र की बात करें या फिर अमेठी के तौर पर बात करें या फिर कन्नौज की साइड की बात करें जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी कहीं न कहीं एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो कमजोर नजर आ रहे हैं। तो नई सिरे से बीजेपी अब उम्मीदवारों का चयन करेगी, वहां की रणनीति को तैयार करेगी। इसकी रिपोर्ट अब केंद्र में भेजी जाएगी, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व ही इसका फैसला लेगा कि वहां पर किसको टिकट दिया जाएगा। बहरहाल एक संदेश है, कहीं संकेत है कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी पूरे स्तर पे मजबूत किया जाए। और बीजेपी का एक दावा भी है कि इस बार कि लोकसभा 2024 के चुनाव में और 80 की 80 सीटों पे बीजेपी का कब्जा हो, यानी कि बीजेपी के जो भी उम्मीदवार हो जीत हासिल करें। तो ये कहीं न कहीं इससे पहले एक तरह से अहमियत भी माना जा रहा है कि सर्वे जब रिजल्ट आया है, जब चीजों को लेकर जब फैसले हुए हैं, तो उसमें कहीं न कहीं मजबूत होने का अभी भी अवसर है, खासकर बीजेपी को लेकर। इससे पहले अगर आपको मालूम हो कि केंद्र से भी कई मंत्रियों को सर्वे में शामिल किया गया था। कल हमने देखा कि मनोज तिवारी
जो है एक तरह से कांग्रेस बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष हैं, तो वो यहाँ पर आए थे और सरकार के जो 9 साल के जो कार्यकाल हैं उसके चुनाव को किया। इसके साथ ही उन्होंने जमीनी स्तर पर इसकी रिपोर्ट्स भी देखी। हालांकि लखनऊ में काफी वक्त से यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल, एक तरह से विपक्ष को यहाँ पर जीत करना थोड़ा सा सतीश मुश्किल है। संगम, यहाँ इस पर अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, हमारे संवाददाता लखनऊ से सतीश संगम जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम अहम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। तो आपको बता दें, बीजेपी के लिए ये आंतरिक सर्वे निश्चित रूप से ये चौंकाने वाला है। जो कई सारी सीटें जो हैं बीजेपी की, जो रेड जोन में बताई जा रही हैं, अब ये बीजेपी का आंतरिक लोकतंत्र भी कह लीजिए कि वो समय समय पर ऐसे सर्वे करती रहती है और अपनी कमियों को लगातार वो देखती रहती है। ऐसे में तो ये महत्वपूर्ण खबर बीजेपी के नजरिए से आपको बता रहे हैं कि